हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए जो हम लोग सीरीज चालू किए थे, एक जीएस का और एक मैथ का, तो मैथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल कर रहे थे, तो उसमें भी आपको हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करवा दिए हैं। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो चलिए, पिछले भर्ती में यानी कि 2018 की भर्ती में इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आए होंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो इस क्रम का पहला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है कि ए बी से दोगुना कुशल है। देखिए, ए जो है बी से, जो ए है बी से दोगुना कार्यकुशल है। यदि बी 1 होता तो ए 2 होता। आगे देखिए, फिर कराए कि बी सी से 3 गुना कार्यकुशल है। अब यहाँ सी भी आ गया। अब करें कि जो सी है बी से 3 गुना कौन है? बी सी से 3 गुना है। यदि सी एक काम करता उतना टाइम में भी 3 काम कर लेगा। इस अनुपात को भरने के लिए यहाँ पे जो है वही यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर जो है वही यहाँ पर लिख दीजिए और इन सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3 और 1 एकम 1, यही ए बी सी की क्षमता का अनुपात हो गया। फिर कह रहा है कि सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए, सी एक दिन में एक काम करता है तो 30 दिनों में कितना काम कर लेगा? एक दिन में एक काम। सी क्या करता है? एक दिन में एक काम करता है तो 30 दिन में कितना काम कर लेगा? तो आप कहेंगे 30 काम। एक बार मैं देख लूँ सब कुछ दिख रहा है? थोड़ा सा मुझे बड़ा लिखने की आवश्यकता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ। 30 काम, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब टोटल काम कितना हो गया? 30। टोटल काम 30, क्योंकि जो टोटल काम था उसको सी 30 दिन में किया था और सी एक दिन में एक काम करता है, तो 30 कार्य को करने में उसे 30 दिन में वह 30 काम किया होगा, यानी कि टोटल काम कितना हो गया? 30 हो गया। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे 30। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल काम 30। अब इस 30 कार्य को किससे किससे करवाना है? तो ए बी और सी तीनों से करवाना है। तो ए 6 काम कर रहा है एक दिन में, बी 3 काम और सी 1 काम। तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो 6 और 3 9 1 10 काम करेंगे। इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना मिल जाएगा? 3 दिन। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट होगा तो आज के ही क्लास में हमने बिल्कुल फाउंडेशन बैच में बिल्कुल 0 से हमने पढ़ा रखा है। अगर किसी को डाउट हो या किसी को पढ़ना हो एकदम बेसिक से, तो आप जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखिए और फिर यहाँ आइएगा। एक एक प्रश्न आपका सॉल्व होगा, इसकी गारंटी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि ए 8 दिनों में एक काम कर सकता है जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे तीनों मिलकर यह काम 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए, आज ही हमने चालू किया है फाउंडेशन बैच में समय और कार्य, और पहली ही क्लास से सारे प्रश्न आपको मिल रहे होंगे। आप जाइए एक बार वहाँ देखिए, फिर यहाँ आइएगा, फिर सारे प्रश्न आपके हल होंगे। ध्यान दीजिएगा, जो ए है वह किसी कार्य को 8, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं क्योंकि ऊपर हमको काम है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ए 8 दिन में किसी कार्य को कर रहा है। फिर कह रहा है कि बी नाम का जो व्यक्ति है इसी कार्य को 12 दिन में कर लेगा। फिर आगे कह रहा है कि जो सी है, सी नहीं, तीनों मिलकर, यानी कि ए बी और एक सी भी है, हाँ, कर सकता है। सी वह काम कितने दिन में पूरा
कर लेगा, जबकि ए बी सी तीनों मिलकर, ए बी और सी तीनों मिलकर कितना दिन में, 3 दिन में पूरा कर लेंगे। अब क्या करना है, टोटल काम पता करने के लिए आप इन तीनों का एलसीएम निकाल देंगे, इन तीनों का एलसीएम। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 हो जाएगा। और फिर ए की क्षमता निकालिए। ध्यान दीजिएगा कि टोटल 24 काम करना है और ए एक दिन में 8 काम कर रहा है, तो उसे 3 दिन लगेंगे। यानी कि 8 से 24 में भाग दीजिएगा, इसकी क्षमता आ जाएगी। वैसे ही 24 को 12 से भाग लगाइएगा, बी की क्षमता 2 हो जाएगी। फिर 3 से भाग लगाइएगा 24 में, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, सी का पूछा है तो देखिए ए की क्षमता 3, ए की क्षमता यहाँ पे 3 और बी की क्षमता कितनी है, 2, बी की क्षमता 2, यानी कि 2 3 5, इसकी क्षमता 5 हो गई, दोनों को मिला की क्षमता 5 हो गई। और तीनों की क्षमता कितना है, 8 है, तीनों की क्षमता 8 और इन दोनों का 5, तो सी की क्षमता ऑलरेडी निकल जाएगी कितना, 3। बोलिए हाँ या ना, सी की क्षमता 3 हो गई। तो अब टोटल 24 काम को करवाना है, किससे करवाना है, सी से, और सी की क्षमता कितनी हो गई, 3, और 3 को डिवाइड कर दीजिए, 8 3 24, कितना दिन हो जाएगा, 8 दिन, और यही 8 दिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है, ए आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 करें कि ए बी से आधा कुशल है। ध्यान दीजिएगा, ए बी से आधा कुशल है, यहाँ पे ए है और यहाँ पर बी है। कहें कि जो ए है बी से आधा कार्यकुशल है, यदि तब ये 2 होता तो ये क्या होता, 1 होता, आधा कार्यकुशल हो गया। फिर कराए कि सी से 3 गुना कुशल है, कौन, बी। यदि सी का मान यहाँ मैं लिख दूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, यदि सी से क्या है, 3 गुना कुशल है, यदि सी की वैल्यू 1 होती तो फिर इसकी वैल्यू कितना होता, 3 होता। तो हमने क्या बताया है कि जब कभी भी आपको अनुपात ऐसे मिले तो इस अनुपात को पूरा करने के लिए जो यहाँ लिखा है वही बढ़ा दीजिए, जो यहाँ लिखा है वही बढ़ा दीजिए। तो अनुपात क्या मिला यहाँ पे आपको कि 3, 6 और 2 का। अब आगे चलिए, आगे क्या कर रहा है कि यदि बी अकेला यह काम 6 दिन में कर लेता है, बी अकेला इस काम को 6 दिन में करेगा। ध्यान दीजिएगा, बी एक दिन में 6 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, आप कहेंगे 36 काम, टोटल 36 काम। तो टोटल आपका 36 काम हो गया है। फिर करें कि तीनों मिलकर एक काम कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, काम कितना है, 36, काम कितना है, 36। किससे किससे करवाना है, तो ए बी सी तीनों से, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 6 और सी की क्षमता 2, यानी कि 3 और 6 9 और 9 2 11, तीनों की क्षमता मिला के कितनी हो गई, 11। इसको भाग दीजिए, कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 11 3 33, फिर 3 मिल गया, दशमलव लगा, 30 हो गया, फिर 11 दूना 22, दशमलव लगा है तो 8 बचा, दशमलव लगा है तो 0 80 हो जाएगा, 11 7 77, 2 ही अंक रहने देते हैं। किस पे लिखा है, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, जो प्रश्न नंबर 4 आपका है। प्रश्न नंबर 4 में अंक साफ हो गया है, अंक मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से उस प्रश्न को बताना संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का अंक साफ हो गया है, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पा रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 5 कह कि ए और बी 12 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। फिर आगे कह रहा है कि बी और सी वही काम 16 दिन में कर सकते हैं। बी और सी इसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं।
फिर कह रहा है कि ए और सी वही काम 24 दिन में, ए और सी या सी प्लस ए 24 दिन में कर सकते हैं। तो हमसे कह रहा है कि ये तीनों मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे। अब टोटल काम पता करना है तो आपको क्या लेना होगा, एलसीएम। और मुझे एक बात बता दीजिएगा, अब 16, 12 और 24 का जो एलसीएम होगा वह आपका हो जाएगा 48। मैं एक बार देख लूँ कि वीडियो में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। तो चलिए सब कुछ ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सेम प्रश्न आज जो टाइम एंड वर्क का क्लास हुआ है फाउंडेशन वाला, एक बार जाके देखिए तो कि कितनी बेहतरीन तरीके से हमने समझा रखा है। और जो जो प्रश्न हमने रखा है वही प्रश्न अब तक आ रहा है, केवल एक क्लास से, केवल आज इसकी शुरुआत हुई है और सभी क्वेश्चन पहले ही क्लास से हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ए और बी की क्षमता कितना हो जाएगा, 12 चौको 48, 4, यहाँ पे 16 तिया 48 और यहाँ पे 24 दूना 48। ये कैसे मिला पता है ना, कि 48 को 12 से डिवाइड कीजिए, ए और बी की क्षमता आ जाएगी। यानी कि टोटल 48 काम करना है और ए और बी एक दिन में 12 काम करेंगे तो टोटल 4 दिन लगेंगे। वैसे ही टोटल 48 काम करने हैं तो बी और सी को 16 काम एक दिन में कर पाएंगे तो टोटल 3 दिन लगेंगे। वही रीजन यहाँ पर भी है। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। तीनों मिलकर पूछा है तो यहाँ देखिए ए और ए मिला के इन तीनों को जोड़ेंगे ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा नीचे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ए और ए मिलके क्या हो जाएगा, 2a। वैसे ही बी और बी मिलके क्या हो जाएगा, 2b। वैसे सी और सी मिलके क्या हो जाएगा, 2c। और इन तीनों की क्षमता कितना है, 4 3 7 और 7 2 9, कितना है, 9 है। अब यहाँ से 2 आपका क्या हो जाएगा कॉमन, तो बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी और यहाँ क्या 2/9। ध्यान सॉरी, जब यहाँ से एक इसे भर देते हैं, 9 हो गया। अब 2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2। क्योंकि मुझे यहाँ बहुत फास्ट करना चाहिए था, डायरेक्ट हमको यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन 2 स्टेप आप लोग के लिए हम बढ़ा दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी की क्षमता कितना हो गया, 9/2। टोटल काम कितना करवाना हमको, 48 करवाना है। किससे, ए बी और सी तीनों से, और तीनों की क्षमता कितना है, 9/2। अब ये कहाँ जाएगा, तो आपका 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या बच जाएगा आपका कि 48 × 2/9। इसको हल कीजिए, कितने बार में हल होगा, तो देखिए 9 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 3 बार में, और 3 से कटेगा तो 3 कम 3, 3 से 18, ठीक है। अब 16 दूना क्या हो जाएगा आपका, मैं नीचे लिख देता हूँ, 16 दूना 32 और बट्टा में 3। इसको हल कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, 3 दहा के 30 और फिर 2, ये मिलेगा ना। कुछ गलती हुआ क्या, नहीं कुछ तो गलती नहीं हुआ है। 10 तिया 30 0.20 उतरेगा यहाँ पे, क्योंकि 2 उतरेगा, दशमलव लगा है तो आपका 20 हो जाएगा। फिर आपका 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, फिर आपका 2 बचा, फिर 20, यानी कि कटेगा नहीं, 10.66 आएगा। कहाँ पे है, यानी कि 10.67 दिया है, वही अप्रोक्स। क्योंकि जब इसको मानक रूप में लिखते हैं तो 5 से ऊपर होता है तो 1 जोड़ देते हैं, तो इसको 10.66 कहें या फिर 10.67 कहें, बात एक ही होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि व्यक्ति ए एक कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी सामान्य कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ध्यान दीजिए, जो एक ए नाम का व्यक्ति है वह कार्य को 48 मिनट में पूरा कर लेगा, और जो बी है वो 60 मिनट में पूरा कर लेगा। टोटल काम पता करने के लिए क्या करना होता है, आप लोगों को पता होगा कि इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। कितना हो जाएगा, 240। फिर ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, यानी कि
ए को 38 दिन में 240 कुर्सी बनाना है तो एक दिन में 5 कुर्सी बनाएगा, तब जाके 38 दिन में 240 कुर्सी बना लेगा। ये इसकी क्षमता हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, आपको 240 को 48 से भाग लगा देना है। वैसे ही मानिए कि बी को 240 कुर्सी बनाना है 60 दिन में, तो एक दिन में यह 4 कुर्सी बनाएगा, तो 60 दिन में 240 कुर्सी बना लेगा। 240 को 60 से भाग लगा दीजिएगा। अब कह रहा है कि जो 240 कुर्सी बनाना इसको है, ठीक है, यदि दोनों मिल के बनाए तो कितना मिनट में बना लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सुनिए, यहाँ शायद हम दिन बोल दिए हैं, पर मिनट दिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मिनट ही मान लीजिएगा। तो 1 मिनट में 5 और 4, ए 5 कुर्सी बनाएगा तो बी 4 कुर्सी बनाएगा, यानी कि दोनों मिलके 1 मिनट में 9 कुर्सी बना देंगे। अब इसको हल कीजिए, कितने बार में जाएगा, तो 9 दूना 18, 18 दो 20 और 6 60 हो जाएगा, और फिर 9 छके 54, 9 छके 54, आपका कितना बच गया 54 और 6 60, यानी कि 6/9, यानी कि 26 मिनट। और इसको भी हम मिनट में बदल देते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो इसको काटिए तो आपका कट जाएगा 2 तिहाई 3 दूना 6 और यहाँ 3 तिरिके 9। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 20 बार में, 20 दूना 40, 26 मिनट और कितना 2 दूना 40 सेकेंड। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस ऑप्शन पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए पर लिखा है, और यही ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 7, करे कि तुहीन और प्रणव एक काम को क्रमशः 42 मिनट और 17 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तुहीन शुरू करके बारी बारी से प्रत्येक 1 मिनट के लिए कार्य पूरा होने तक काम करते हैं। केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम काम करने की अनुमति है। कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। देखिए, ये बारी बारी वाला प्रश्न है। बारी बारी वाले प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य कुछ बातें होती हैं। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, 2 व्यक्ति हैं, पहले तो जहां तक काम सेम है उसको करते हैं। 2 व्यक्ति हैं, एक तुहीन को टी लिखते हैं और प्रणव को पी लिखते हैं। तुहीन उस काम को कितना मिनट में 42 मिनट में कर लेता है, लेकिन वही जो प्रणव है वो 17 मिनट में कर लेता है। टोटल आपका वर्क निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 210। 210 दोनों की क्षमता निकालिए, तो फिर 42 को भाग देंगे 210 में 42 के भाग लगाएंगे तो आपका चला जाएगा 5 बार में। कितना बार में? 5 बार में। 5 दूना 10, 5 24 21, ठीक है। अब यहाँ 7 तिरिक 21, 3 बार में। देखिए, 1 मिनट में टी 5 काम करेगा। टी मतलब क्या, तुषार लिखा है, तुहीन लिखा है। टी फॉर तुहीन। तुहीन 1 मिनट में 5 काम करेगा और आपका प्रणव 1 मिनट में 3 काम करेगा। लेकिन शुरुआत कौन किया है? तुहीन किया है। तो 2 मिनट में कितना काम हो जाएगा? 1 मिनट में 5 काम यहाँ और 1 मिनट में 3 काम यहाँ। आप कहेंगे 2 मिनट में 8 काम हो गया। 2 मिनट में कितना काम हो गया? 8 काम हो गया। लेकिन काम हमको कितना करवाना है? हमको 8 काम नहीं करवाना है, हमको काम कितना करवाना है? 210। कितना? यहाँ लिख देते हैं, हमको 210 काम करवाना है। तो फिर 8 से 210, हमको 8 काम से मतलब नहीं है, ये तो 2 मिनट का काम है। 2 मिनट में 5 और 3 8 काम होगा, लेकिन हमको काम टोटल 210 करवाना है। तो 8 से 210 जाने के लिए आपको कितना गुना करना पड़ेगा? तो आप देखेंगे कि जब इसमें आप 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? आपका निकल के आएगा 8 छक्के 48 के 8 कैरी 4 और 8 दूना 16, 16 4 20, 208 कार। 208 कार हो गया। 8 से 208 जाने में अभी और आगे हमको करना है, हमको 210 काम तक जाना है, पर 8 काम तक जाने के लिए इसमें 26 से मल्टीप्लाई किए हैं।
जब कार्य में 26 से मल्टीप्लाई तो समय में भी 26 से मल्टीप्लाई। तो हाँ, 26 दूना कितना होता है? तो 26 दूना आपका होता है 54, 52। कितना होता है? 52। अब ध्यान दीजिएगा, अब तुषार किया है स्टार्ट, फिर से तुषार आएगा, क्रम वाइज सेट हो गया और फिर से तुषार आएगा और 5 काम करेगा। देखिएगा 8 काम हो गया है, 8 काम हो गया है। काम बचा कितना है? 208 काम हो गया है, हमको 210 काम करवाना था, 2 काम बचा है, 2 काम बचा है। इस 2 काम को कौन करेगा? तो तुषार करेगा। और तुषार कहता है कि हम 2 काम नहीं करते हैं 1 मिनट में, हम 1 मिनट में 5 काम करते हैं। तो कहा जाता है कि 2 ही काम शेष बचा है, आओ कर दो। तो 1 मिनट से कम में टाइम लेगा, तो 2 वो करता है 5 काम, लेकिन करवाना है 2 काम। तो और यहाँ समय के मिनट के लिए, मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 12 पचे 60 और 12 दूना 24। कितना मिनट? 52 मिनट 24 सेकेंड। 52 मिनट और 24 सेकेंड, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस पे लिखा है? 52 मिनट 24 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है और यही ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हो सकता है कि कुछ छात्रों का इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, तो मुझे जरूर बताइएगा ताकि हम आप लोगों के कन्फ्यूजन को दूर कर सके। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 कि व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी वही काम पूरा करने में 54 मिनट लगते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम पूरा करें तो कितना समय लगाएंगे? ये तो प्रश्न कर सकते हैं आप, ये प्रश्न आप कर सकते हैं। अभी हमने एक प्रश्न आपको बता रखा है, वो प्रश्न नंबर कौन सा था? प्रश्न नंबर 6 था। प्रश्न नंबर 6 के आधार पर आपका प्रश्न नंबर 8 है, तो प्रश्न नंबर 8 आप खुद से कीजिएगा और इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह कि अयान किसी कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि मानस को उसी काम को पूरा करने में 21 घंटे लगते हैं। काम पूरा होने तक अयान से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1-1 घंटा काम करते हैं। केवल अंतिम बारी के दौरान काम पूरा होने तक दोनों में से एक व्यक्ति 1 घंटे से कम अवधि हेतु काम कर सकता है। काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा? देखिए प्रश्न कितना कॉम्प्लिकेटेड पूछा है। बस प्रश्न दिखावा के लिए इतना बड़ा है, बट प्रश्न तो बड़ा बिल्कुल नहीं है। आपको पता होगा कि कुछ काम तो एकदम सेम है जहाँ तक हम जानते हैं, और बारी बारी से एक प्रश्न करवा भी दिए हैं। हो सकता है कि उस प्रश्न में किसी को कोई डाउट हो, तो कोई बात नहीं, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका डाउट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न संख्या 9 में एक अयान है, अयान को हम लिखते हैं ए, और क्या है? एक का नाम है मानस, मानस को लिखते हैं हम यम। ध्यान दीजिएगा, अयान कितना दिन में कर लेता है? तो 15 घंटे में कर लेता है, और वही मानस 21 घंटे में कर लेता है। दोनों का एलसीएम आप हमें बताएंगे कि दोनों का एलसीएम कितना होगा। तो दोनों का एलसीएम आप जब निकालेंगे तो 210 हो जाएगा, 210। तो फिर ए यानी कि अयान की क्षमता कितनी हो जाएगी? आप 15 से भाग दे दीजिए 210 में, 14 हो जाएगा। मानस की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो 10 हो जाएगी। अब आ जाइए प्रश्न पे, यानी कि जो अयान है 1 घंटे में 14 काम करेगा, और जब दूसरे घंटे में 1 घंटा तो अयान काम करेगा, अब दूसरे घंटे में अयान हट जाएगा, मानस आएगा। तो जब अयान 1 घंटे में 14 काम करेगा और मानस 1 घंटे में 10 काम करेगा, तो टोटल 2 घंटे में 1 घंटा मानस किया और 1 घंटा अयान किया, तो टोटल 2 घंटे में 10 और 14 कितना? 24 काम हो गया। लेकिन हमको काम कितना करवाना है? हमें काम 24 नहीं, हमें काम 210 करवाना है। तो 24 से क्या 210 जा सकते हैं? जा सकते हैं, या फिर इससे आसपास भी हम जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 24 से
24 में यदि हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 चौक को 32 के 2 कैरी 3 और 8 दूना 16 और 16 3 19, 192 काम यहाँ हो गया। जब 24 में 8 बार मल्टीप्लाई किए हैं तो अर्थात 100 यहाँ हटा देते हैं, समस्या हो रहा है, 192 काम हो गया। अभी काम बचा कितना है, तो आप कहेंगे अभी काम बचा है 18, क्योंकि 8 और 10 18 काम बचा है। जब यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना घंटा हो गया, 16 घंटा। लेकिन अभी 16 घंटे में काम फाइनल नहीं हुआ है, अभी 18 काम बाकी है। टोटल काम कितना बाकी है, 18 काम। अब 16 के बाद 17वां घंटा यानी कि अगले घंटे आयान आएगा और 14 काम कर देगा, 14 काम कर देगा। घंटों की संख्या एक ऐड कितना हो गया, 17। अब 17वें घंटे में आयान आया, 14 काम कर दिया, काम बचा कितना, 4। बचा कितना, 4। अब 4 काम करने के लिए अगले घंटे कौन आएगा, मानस। और वही मानस कहता है कि हम 4 काम नहीं करते हैं एक घंटे में, हम एक घंटे में 10 काम करते हैं, एक घंटे में 10 काम करते हैं। तो कहा जाता है कि चलिए भाई कर दीजिए, कुछ यही नहीं होगा कि कुछ मिनट लगेगा, कोई बात नहीं, कर दीजिए। तो बटा में 10 और इनटू घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0, 4 छके 24, 17 घंटा 24 मिनट, 17 घंटा 24 मिनट। यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है, 17 घंटा 24 मिनट, ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है। यही ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 10 करा कि यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिन में बना सकते हैं तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा, एक एमडीएच फार्मूला होता है, उसी फार्मूले पे एक क्वेश्चन हल होगा। फार्मूला होता है M1 D1, चलिए चूंकि फार्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है कि M1 D1 H1 बटा W1 इज इक्वल टू M2 D2 बटा W2, लेकिन हमको सिर्फ इतना ही से मतलब है कि M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अब देखिए M का मान क्या किया है कि 16 व्यक्ति यानी कि 16 आदमी किसी कार्य को कितना दिन में कर लेते हैं, तो D फॉर डे 15 दिन में कर लेते हैं। तो फिर आगे प्रश्न में कह रहा है कि 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ D2 का मान दिया है 8, तो मान लीजिए x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 8 से काटिए, 8 दूना 16 और 15 दूना 30, यही x की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 30 व्यक्तियों की उसे आवश्यकता होगी। बात क्लियर है, बात क्लियर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 11 करा कि 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, करा कि 7 विशेषज्ञ को हम लिखते हैं V से, यहाँ लिखते हैं विशेषज्ञ को हम लिख देते हैं V से। तो 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु को हम लिखते हैं P। यह किसी कार्य को कितना दिन में कर लेंगे, तो दिया है 9 दिन में कर लेते हैं। ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इस कार्य को कितना दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। ये टोटल ये भी आपका कार्य है और ये भी कार्य है, कार्य एक ही करना है, यानी कि काम बराबर है, इसलिए हमने क्या कर दिया, बराबर। ये भी आपका टोटल काम, ये भी आपका टोटल काम। पहले जो कट रहा है उसको काट लीजिए, तो 3 तिरिके 9 और 3 चौको 12, आप कुछ नहीं कट रहा है, मल्टीप्लाई कीजिए। 3 सत्य आपका 21V प्लस 5 तिया 15P बराबर 4 चौको 16V प्लस 15 चौको 60P।
अब v को एक साइड और p को एक साइड रख लीजिए। देखिए v इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपका 16 में से 21 में से 21 में से 16 माइनस, ये लिख लेते हैं। देखिए 21 है और ये 16 है, इधर आएगा तो माइनस, तो 21 में से 16 माइनस होगा, आपका मिल जाएगा 5v बराबर। इधर 60p है, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, आपका मिल जाएगा 45p। अब इसको संक्षिप्त कर लीजिए, अभी कटेगा तो 5 कम 5 और 5 9 45, यानी कि v बराबर 9p। यानी कि v का मान कितना हो गया और p का मान कितना हो गया। v का मान आपका हो गया 9 और p का मान कुछ नहीं है तो आपका 1। ये v और p में अनुपात हो गया। आपको निकालना है पहले टोटल काम, टोटल वर्क, या तो इससे निकालिए या तो फिर इससे निकालिए, जिससे आपकी इच्छा है। चलिए इसी से निकाल लेते हैं। क्या दिया है कि 7v प्लस 5p और इंटू में कितना है 9, ये आपका क्या है टोटल वर्क है, ये आपका टोटल वर्क है। अब v और p का मान रखिए। v का मान जब रखेंगे, एक मिनट, जब v का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मार्कर मैं चेंज कर लूँ। यहाँ देखिए v और 7 और v का मान कितना है 9, तो 9 रखिए, प्लस 5 और p का मान 1 है तो 1 रखिए, और इंटू कितना 9 बराबर। यहाँ तक दिख रहा है वीडियो में? हाँ दिख रहा है। अब देखिए 7 9 63 और 5 कम 5, 63 और 5 कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे 68। 68 इंटू 9 मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, प्रश्न बड़ा हो जाएगा। टोटल काम इतना ही रहने दीजिए। इसी टोटल काम को किससे करवाना है, तो 68 इंटू 9, 68 इंटू 9 टोटल काम है। और किससे करवाना है, तो दिया है कि 5 विशेषज्ञ और 100 प्रशिक्षु, 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु से करवाना है। देखिए यहाँ पे 68 इंटू 9 टोटल काम आपका है, 5 यहाँ पे है और v का मान कितना निकला है 9, तो 9 प्लस यहाँ पे 6 और p का मान 1 है, यहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 68 इंटू 9 बटा में 5 9 45 और 45 6 51, 17 से कटेगा, 17 3 51 और 17 चौको 68 और 3 तिरिके 9 और 3 चौको 12, कितना 12 दिन। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, 12 दिन। बात क्लियर, सब कुछ दिख रहा है ना? हाँ चलिए, सब कुछ दिख रहा है, वही 12 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 12 कह कि राशिद किसी कार्य को अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक अकेले उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। सेम पैटर्न पे आपको हम क्वेश्चन बता दिए हैं, तो इस प्रश्न को भी आप करेंगे और इसका उत्तर आप हमें बताएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 का कह रहा है कि जुबीन और प्रवीण अकेले एक कार्य को क्रमशः 36 मिनट और 60 मिनट में पूरा कर सकते हैं। जुबीन ने शुरू करते हुए एक काम पूरा होने तक 1-1 मिनट के लिए बारी बारी से काम करते हैं। केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से भी कम समय तक काम करने की अनुमति है। कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब इस पैटर्न पे हमने आपको 2 प्रश्न बता दिया, तो इस प्रश्न को आप खुद से कीजिएगा और आप हमें आंसर बताइएगा। नहीं आएगा तो भी बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को करवा सकूं, और यदि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक बार जरूर प्रयास करेंगे और आप हमें जरूर बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 कराए कि अभय और श्रेया अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अभय से शुरू करके कार्य पूरा होने तक वे बारी बारी 1 मिनट कार्य करते हैं। केवल अंत में कार्य करने वाले को 1 मिनट से भी कम समय
कम तक कार्य करने की अनुमति दी जाती है, कार्य पूरा करने के लिए दोनों को कितना समय लगेगा। 2 प्रश्न हमने आपको बताया और ये 2 प्रश्न सेम प्रश्न आपका होमवर्क रहेगा। इन दोनों प्रश्न को आप करके हमें बताएंगे। बात क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 15 करें कि रक्षा 12 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि स्तर को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ जाती है। स्तर कितने दिन कार्य करता है? ध्यान दीजिए। तो स्तर उतना दिन कार्य करता है जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता है। हम आर फॉर रक्षा और ई फॉर स्तर मानते हैं। आर यानी कि जो रक्षा है 12 दिन में कर लेती है और स्तर 20 दिन में। टोटल काम पता करने के लिए आप इन दोनों का क्या निकाल दीजिए? लॉसो। लॉसा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो फिर रक्षा का जो क्षमता हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और जो स्तर का क्षमता होगा वह कितना हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, जो रक्षा आपका है 1 दिन में 5 काम करता है, बोलिए हाँ या ना? यदि 4 दिन पहले, काम समाप्त होने के 4 दिन पहले यदि रक्षा नहीं गया होता, जब तक 4 दिन और रुक गया होता, तो 1 दिन के 5 काम के हिसाब से 4 दिन का 20 काम कर देता। और यदि नहीं गया होता तो 60 काम तो टोटल होता ही होता। लेकिन यदि रक्षा 4 दिन पहले नहीं गया होता तो 1 दिन का काम 5 है, तो 4 दिन का काम 4 × 5 = 20 काम और कर देता, अर्थात टोटल 80 काम हो जाता। कौन मिलके करते? यदि आर नहीं गया होता तो, यानी कि रक्षा नहीं गई होती तो 5 और आर की क्षमता 5 और ई की क्षमता यानी कि स्तर की क्षमता 3, दोनों मिलके इन दोनों की क्षमता 8 हो जाएगी। 5 और 3 8। अब इसको हल कीजिए, कितना हो जाएगा? तो ये कट जाएगा 10 और यही 10 D आपका आंसर हो जाएगा।